राजधानी दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में अनजान आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता कर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी और मुख्य निर्वाचन आयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी अध्यक्ष में प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि उनकी पार्टी के 2 प्रत्याशियों के वोटर लिस्ट में नाम नहीं थे, जिसको लेकर 7 जनवरी को उन्होंने निर्वाचन आयोग में गुहार लगाई थी, लेकिन निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता का हवाला देकर वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने से मना कर दिया था। इस पर अनजान आदमी पार्टी ने कहा कि अवध ओझा, जो कि आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं, उनका 13 जनवरी को निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट में सुधार कर नाम शामिल कर देता है, लेकिन हमारे साथ ऐसा एक समान व्यवहार क्यों नहीं किया गया। इसको लेकर उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर दबाव की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। सर, आज आप प्रेस क्लब तक आए, विरोध भी कर रहे हैं, क्या मुद्दा है? पूरा मामला क्या है? मुद्दा ये है कि हमारे 2 प्रत्याशियों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। वोटर लिस्ट में नाम न होने पे बताया गया कि निर्वाचन आयोग में आचार संहिता लगा दिया है, इसलिए आप लोग का नाम नहीं सम्मिलित किया जाएगा। 13 तारीख को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बुला के या वो वहां पे गए, उन्होंने आवेदन किया और उनको उसी सेम डे निर्वाचन लिस्ट में भी नाम सम्मिलित कर लिया गया और उनको वोटर कार्ड भी बना दिया गया, अवध ओझा जी का, जो परपड़गंज से थे। तो हमने भी 14 तारीख को आवेदन दिया निर्वाचन आयोग में, लेकिन हमारे प्रत्याशियों का नाम नहीं सम्मिलित किया गया। ऐसे ही दिल्ली की जनता भी है जिनमें बहुत से लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और केजरीवाल जी जाते हैं तो सिर्फ अपने प्रत्याशी के लिए उसका नाम जुड़वा के उनको परपड़गंज से प्रत्याशी घोषित कर देते हैं। तो उन्हीं का विरोध करने के लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि दिल्ली की जनता जो वोटर लिस्ट में नहीं है, उन सारे लोगों का नाम जोड़ा जाए, निर्वाचन आयोग सारे लोगों का नाम जोड़ा जाए, केवल केजरीवाल के प्रत्याशी का नहीं। सर, केंद्रीय चुनाव आयोग को आप सीधा सीधा टारगेट कर रहे हैं, केजरीवाल जी को टारगेट कर रहे हैं जी, और ब्रीफिंग करें इस विषय में, क्या है? केजरीवाल जी को टारगेट ही कि केजरीवाल जी जब गए मुख्य चुनाव आयुक्त तो उससे मिलने के लिए, तो उनको ये कहना चाहिए था कि दिल्ली की जितनी भी जनता है जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, जो कि इस बार इस चुनावी पर्व में वंचित रह जाएंगे वोट देने से, उन सब का नाम सम्मिलित किया जाए। वो अपने एक प्रत्याशी का नाम, अवध ओझा जी का नाम सम्मिलित करने की बात करते हैं और आप लोग को कॉन्फ्रेंस करके सूचित भी करते हैं कि निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने उनको आश्वासन दिया है कि आप जो है, हम आपका नाम सम्मिलित कर लेंगे, आप जाइए चुनाव लड़िए। मेरा यह कहना है कि आप सारी जनता के लिए बात करते हैं ना, बहुत लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कटा है, लेकिन 13 तारीख की न्यूज सुनने के बाद जब मुझे जानकारी हुई कि नहीं, ये वोटर लिस्ट में नाम चल रहा है, आचार संहिता का कोई मतलब नहीं है, तो हम लोगों ने भी जाके वहां पे आवेदन दिया और मुख्य निर्वाचन आयोग तो भाई हम लोग नहीं मिल सकते, हम लोग बहुत छोटे दल हैं, लेकिन हमने वहां पे आवेदन दिया कि आप देखिए, ये है, हमारा भी वोटर लिस्ट में नाम सम्मिलित किया जाए। नहीं सम्मिलित किया गया। तो क्या यही लोकतंत्र है कि पूर्व मुख्यमंत्री जाए, मुख्यमंत्री जाए, प्रधानमंत्री जाए, तो उन सबके प्रत्याशियों का नाम या उनके लोगों का नाम सम्मिलित कर लिया जाए, आम जनता का कोई मतलब नहीं है? तो कहां लोकतंत्र है? दूसरा, इस चुनाव जी सर, अपने परिचय के साथ अपनी बात है। जी, मैं शैलेंद्र सिंह सैली, पूर्व प्रत्याशी 2020 नई दिल्ली विधानसभा से और पार्टी दिल्ली पार्टी अध्यक्ष अनजान आदमी पार्टी। जी, अपनी बात रखिए सर, क्या बात? हमारे साथ जो इस वक्त जो हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो हमारा निर्णय था, वो इस आधार पे था कि चुनाव आयोग जो थी, एक पूरे वर्ल्ड वाइड जो हमारे देश की जनसंख्या के हिसाब से चुनाव को ऑर्गेनाइज कराती है, उसका बहुत मतलब तारीफ मिली। हम भी अपने चुनाव आयोग की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय जो दिल्ली विधानसभा के अंदर, जो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए किया जा रहा है प्रोपेगेंडा की, साहब एक घर के कोठी के उस पे 25 वोटर आई कार्ड बन गए, किसी को कहते हैं कि साहब उसके वहां से बांग्लादेश के 12-13 लोगों के वोटर आई कार्ड बन गए। तो ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। तो चुनाव आयोग को पहली बात तो इन चीजों को संज्ञान में लेकर तुरंत बताना चाहिए कि क्या ये वाकई में सही है। इससे एक हौसला टूटता है जो पार्टी उम्मीदवार खड़ा कर रही है कि साहब पहले से इनकी मिली भगत है, ये आपस में ऐसा करेंगे। दूसरा, हमारे 2 प्रत्याशियों का जो हमने जो रिक्वेस्ट करी थी कि साहब इनका वोटर आई कार्ड वोटर लिस्ट से नाम हट गया है, तो क्यों नहीं इनका वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा दिया जाए, क्योंकि ये हमारे प्रत्याशी हैं। जब 13 तारीख को अवध ओझा जी जो परपड़गंज विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी है,
उनका नाम चढ़वा दिया जाता है। तो 14 तारीख को हम एक एप्लीकेशन, एक गुहार, एक रिक्वेस्ट लेकर चुनाव आयोग के पास जाते हैं। हमें ना तो मिलने दिया जाता है, पर हमारी रिक्वेस्ट जो थी, हमारा रिक्वेस्ट लेटर, जो हमारा प्रार्थना पत्र, वो स्वीकार कर लिया जाता है। उसके आधार पर हमने 3 दिन और इंतजार किया। हमने वहां बात करने की कोशिश करी कि साहब इनका नाम चढ़वा दिया जाए ताकि हम इनका नामांकन कर लें, लेकिन हमें सूचना मिली कि अब ऐसा नहीं हो सकता है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि बड़ी राजनीतिक पार्टियां, बड़े लोग सिर्फ वही चुनाव में बने रहना चाहते हैं, और जो बड़ी संस्थाएं हैं शायद उनकी भी कहीं ना कहीं इसमें सम्मिलित होना पाया जाता है। जिस तरीके से अभी जो ये इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि ये तो देखिए साक्ष्य है हमारे पास। हमने ये चुनाव आयोग को 14 तारीख को अपना एक प्रार्थना पत्र दिया। 13 तारीख को अरविंद जी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली प्रदेश के थे, वो जाते हैं और उनके कहने पर या दबाव पर या पता नहीं किस फेवर में आकर, जो कि एक दूसरे राज्य का कैंडिडेट, दूसरे राज्य का वोटर आई कार्ड दिल्ली में शिफ्ट कर दिया जाता है और उनको विधानसभा का कैंडिडेट जो है बनाया जाता है। सर, अपने नाम और परिचय के साथ अपनी बात रखिए। जी, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम उपेंद्र मिश्रा, इंजीनियर उपेंद्र मिश्रा, और मैं पूर्व प्रत्याशी 2019 में चुनाव लड़ा था अंजान आदमी पार्टी से, और जिसमें हमारा चौथा स्थान था नई दिल्ली लोकसभा से। तो जैसा कि हमारे और भी वरिष्ठ साथियों ने, पदाधिकारियों ने अंजान आदमी पार्टी के, उन्होंने बहुत सारी बातें आप सभी मीडिया बंधुओं को बताया, और हमारी अंजान आदमी पार्टी जिस तरह से अनवरत लड़ाई लड़ रही है, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी जिस तरह से भ्रष्टाचारों में लिप्त हो गई और अपने मुद्दों से भटक गई, उनके खिलाफ हम अनवरत लड़ाई लड़ रहे हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, दिल्ली ही नहीं पूरी देश की जनता जानती है कि ये आम आदमी पार्टी के मुखिया ये 4.5 साल तक तो पूरी मजे करते हैं, राज करते हैं दिल्ली में, और जैसे ही 6 महीने रह जाते हैं वो चिल्लाने लगते हैं, जी हमारे तो काम ही नहीं हो रहे हैं, ये नहीं हो रहे हैं। मतलब 4.5 साल तक वो पूरे एकदम दिल्ली की कोई भी काम नहीं करेंगे, और सारा आरोप प्रत्यारोप जो है उपराज्यपाल को सुपुर्द कर देते हैं, उपराज्यपाल को दोषी ठहरा देते हैं। पहले नजीब जंग साहब को इन्होंने दोषी ठहराया, उसके बाद अब बीके सक्सेना साहब को, ये लगातार, मतलब इनका कोई भी वो मुद्दा नहीं, सिर्फ हमारा कोई भी फाइल पास जी नहीं हो रहा है, हमारा ये फाइल नहीं पास हो रहा है, हमारा वो फाइल, दिल्ली का मैं काम नहीं कर पा रहा हूं। तो 4.5 साल बाद आखिर आपके ये काम कैसे होने लग जाते हैं, और दिल्ली की जनता को आप ये बेवकूफ और गुमराह कब तक बनाएंगे? तो इस बार मेरा दिल्ली की जनता से, दिल्ली की जनता की तरफ से यह सवाल है कि क्या आपके ये जो फाइल हैं, ये क्या इस चुनाव के बाद फिर से पास होने लग जाएंगे? आपको दिल्ली की जनता को जवाब देना पड़ेगा कि आप अगर मुख्यमंत्री फिर से अगर बन जाते हैं तो आपके फाइल कैसे पास होंगे। इसलिए मैं दिल्ली की जनता से बार बार आग्रह करूंगा कि ऐसे भ्रष्टाचारी, ऐसे बहरूपिये, ऐसे पलटू राम को आप अब सत्ता में मत आने दीजिए। आप अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए, और किसको सत्ता में लाना है यह निर्णय आप सोच समझ कर लीजिएगा। धन्यवाद।